एक झलक भगवान की 100 जन्मों का साथ, कृष्ण कृपा के सागर हैं, राधा सुख का द्वार। अद्भुत है राधा कृष्ण की भक्ति, कृपा बरसाने में राधा रानी जी का अद्वितीय स्थान है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग माई कंट्री में आपका स्वागत है। कहते हैं श्री कृष्ण जी को रजाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अपनी लाडली किशोरी जी को मनाना बहुत ही आसान। आज की कथा राधा रानी की महिमा और चमत्कार की है। राधा रानी अपने भक्त के साथ कैसा अद्भुत विलक्षण अटूट संबंध निभाती हैं। जानिए कैसे राधा रानी ने अपने भक्त की पुत्र वधू बनकर चूड़ियां पहनी और भक्त को दर्शन देकर अपार कृपा बरसाई। ऐसी ही कथा है श्री बाबा विट्ठल दास जी की। बाबा विट्ठल दास जी का बड़ा प्रेम था राधा कृष्ण से। वह कृष्ण को अपना बेटा और राधा जी को अपनी पुत्र वधू मानते थे। भगवान श्री कृष्ण को पुत्र भाव में बसते थे। श्री कृष्ण को मेरा लल्ला और राधा रानी जी को लाडली कहकर बुलाते थे। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी अपने घर के बाहर किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा जी उसे बुलाते हैं, कहते हैं जा अंदर जा, मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ और जो पैसे हो जाएं वो मुझसे आकर ले लेना। चूड़ी वाली अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और कहती है, बाबा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहना दी, 1-1 रुपए के हिसाब से 8 रुपए हो गए। बाबा ने पूछा 8 कैसे हुए? मेरे तो 7 बहुएं हैं, 7 बेटे हैं, 8 कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाले ने कहा, बाबा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। बाबा का ज्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा अब इससे बहस करूंगा तो ध्यान में विघ्न पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं ज्यादा किसी से भी वाद विवाद नहीं करना। वाद विवाद में पड़ोगे तो आपकी ज्यादा ऊर्जा उसी चीज में चली जाएगी जो आपको भजन में करनी है, इसलिए ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो श्री विट्ठल दास जी कहते हैं मेरे ध्यान में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उन्हें 8 रुपए चूड़ी बेचने वाले को दे दिए। 8 रुपए दे दिए, वो चूड़ी वाली वहां से चली गई। फिर अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे, लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी वाली ने मुझसे झूठ कहकर ज्यादा पैसे क्यों ले लिए, क्योंकि गांव में बाबा से कोई झूठ नहीं बोलता था। चिंता में पूरी रात लेटे रहे। लेटे लेटे भी यही चिंता रही कि चूड़ी वाली ने ज्यादा पैसे क्यों ले लिए। मन में सोच रहे थे कोई बात नहीं। अब यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई, सो गए। रात को सोते हुए बाबा को सपने में किशोरी जी दिखाई दी। श्री राधा रानी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और किशोरी जी को प्रणाम करने लगे। तभी किशोरी जी कहती हैं, बाबा ओ बाबा, तुम ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो ना बाबा? बाबा बोले हाँ हाँ, ठाकुर तो मेरा बेटा है, मेरा लल्ला है। किशोरी जी कहती हैं जब ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तुम्हारी बहू हुई ना बाबा? बाबा बोले हाँ हाँ, तू मेरी पुत्र वधू है। किशोरी जी कहती हैं कि तुम दुखी क्यों होते हो? वो चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ी पहनाई है, तुम मुझे अपनी बहू नहीं मानते हो? जुगल किशोरी जी के इतना कहते ही, इतना बोलते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे। आए हाय, कितना अभागा हूँ मैं। मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। तब किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती है। तो फिर अगली बार चूड़ी बेचने वाली उनके घर आती है। बाबा कहती हैं आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना, क्योंकि मेरी लाडली किशोरी जी को नीला रंग बड़ा ही प्रिय है। धन्य है ऐसे भक्त जो ठाकुर जी से, किशोरी जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और फिर उसे अच्छे से निभाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करो। अगर आपके संबंध में कुछ कमी रह गई हो तो भगवान उसे खुद से पूरा करते हैं। भला कौन है जो राधा कृष्ण की कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा? इन प्रेम की लीलाओं में आप हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, हर दुख आने वाले सुख का संदेश है। जिसने दुख दी है वो शाम भी देगा। अंत में वही पहुंचा होगा जिसने मेरी कथा सुनी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।